when we talk about one district, one product, we have to see the products which are very endemic to Jammu and Kashmir. So when we talk about the products which are endemic and which has an export potential, it is the standalone product which is there are our handicrafts. So जो हमारा handicraft का basket है, it's very diverse, and 70% of our exports are mainly the handicraft items. तो अगर हम handicrafts की बात करें तो what all products which we are known and which we export is primarily the Kashmir hand knotted carpet, which constitutes about 45% of our exports. Then it's our pashmina, Kashmir जो hand knotted hand spun pashmina होता है. So it's very important as far as our exports are concerned, and it constitutes about again 45% of our exports. Then are the products like paper mache, walnut, and chain stitch. So this is primarily the commodities which are exported, and likewise these commodities do figure in our one district one product list. So primarily Srinagar is home to mostly we practice about 20-21 crafts, जिसमें से we in Srinagar alone 13 to 14 crafts are being practiced in Srinagar city. And then in our other districts like Badgam, which is also home of Kani shawls, and Baramulla district, which is known for the carpets, particularly the centers like Sumbal Sonawari and Ahmadpura Patan. Then Anantnag is also known for chain stitch. So here what I am going to do is that I am going to give you a brief of handicrafts. हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो हमारी है कोई 2000 साल पुरानी इंडस्ट्री है. इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस लेगेसी दैट द स्किल सेट ऑफ कश्मीर इज़ हाईली रिफाइंड. दैट इज़ वाई जो हमारा टच एंड फील होता है हैंडीक्राफ्ट्स का, चाहे वो शॉल हो, कारपेट हो, ये टच एंड फील बहुत यूनिक है कश्मीर के मामले में. दैट्स वाई कश्मीरी प्रोडक्ट्स आर सॉट आफ्टर एंड दे आर कवर्टेड. सो इतनी पुरानी इंडस्ट्री होने के बावजूद भी एक बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि हमारे पास हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम पॉलिसी नहीं थी. तो 2020 में हमारी हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम पॉलिसी आई. इट गेव अस अ मैंडेट व्हाट टू डू, एंड इट आल्सो गेव अस अ रोड मैप कि हमको क्या क्या करना है हैंडीक्राफ्ट के हवाले से. कैन वी गो टू द फर्स्ट स्लाइड प्लीज़. सो जब हमारी ये 2020 की पॉलिसी आई, इस 2020 की पॉलिसी ने हमको एक स्कीम्स का जो है रोड मैप दिया. तो वी अनवील्ड अबाउट 5-6 स्कीम्स, जिसमें अगर हम मोटे मोटे तौर पे देखें तो एक तो हम इसमें फाइनेंशियल असिस्टेंस जो हम देते हैं सोसाइटीज़ को. हैंडीक्राफ्ट डिपार्टमेंट के साथ हमारे साथ कोई 3.5 लाख आर्टिजन्स जुड़े हैं, और ये साढ़े तीन लाख आर्टिजन्स जो है ये बड़ा एक यूनिक स्किल सेट है. तो इन आर्टिजन्स को कैसे हम हेल्प करें, कैसे हम सपोर्ट करें, और कैसे हम जो है ये हैंडीक्राफ्ट का इकोसिस्टम फिर से रिवाइव करें. तो इसकी जो स्ट्रेटजी स्कीम्स के सूरत में आई, तो फाइनेंशियल ये जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस का जिक्र हुआ, जिसमें हम आर्टिजन्स को सोसाइटीज़ में एग्रीगेट करते हैं और उन सोसाइटीज़ को हम जो है सपोर्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस. तो अभी तक पिछले 2-2.5 साल में हमने कोई 4000 सोसाइटीज़ बनाई, और हमने जो है करीबन 20 करोड़ इनको 20 करोड़ रुपयों का फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया. तो कोशिश यही है कि आर्टिजन्स को वर्किंग कैपिटल के हवाले से हम मदद करें, और ताकि वो जो है अपनी इन्वेंट्री बनाए. और पर्टिकुलरली जो कोविड का टाइम आया, उसमें हमारे जो है आर्टिजन्स की इन्वेंट्री पाइल अप हो गई थी, काफ़ी मुश्किल आ रही थी. तो उसको सपोर्ट करने के लिए वी हैव लॉन्च्ड दिस फाइनेंशियल असिस्टेंस. उसके अलावा हमारा एक और स्कीम चलता है जिसे क्रेडिट कार्ड स्कीम कहते हैं, और क्रेडिट कार्ड के हवाले से अगेन दिस स्कीम गेव अस अ मैंडेट टू रिवाइज दिस स्कीम. पहले हम आर्टिजन्स को 1 लाख रुपये का जो है क्रेडिट फैसिलिटी मुहैया करते थे. इसका टिकट सेट बढ़ के 2 लाख हो गया, और इंटरेस्ट सबवेंशन इसका 7% डिपार्टमेंट कवर करता है फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स. 5 साल तक 7% का जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो डिपार्टमेंट कवर करता है. उसके बाद एक और स्कीम हमने लॉन्च की जिसका नाम है एक्सपोर्ट इंसेंटिव. तो जितने भी हमारे GI सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं उनका एक्सपोर्ट को सपोर्ट करने के लिए डिपार्टमेंट 10% का इंसेंटिव देता है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई एक्सपोर्टर 1 करोड़ का GI सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करता है तो ही इज़ एंटाइटल्ड टू इंसेंटिव ऑफ 10%. दैट मीन्स 10 लाख रुपये वो इंसेंटिव के तौर पे ले सकता है.
ऐसी स्कीम शायद पूरी कंट्री में नहीं है। एक और स्कीम हमारी एजुकेशन स्कीम के तौर पे आई। एजुकेशन स्कीम में हम आर्टिजन्स के बच्चों का जो है एजुकेशन वो कवर करते हैं, जिसमें डिफरेंट स्लैब्स हैं अप टू 12th। हम उनका जो है अगर वो 2 बच्चों का एजुकेशन हम कवर करते हैं, उसके बाद अगर वो प्रोफेशनल कॉलेजेस में जाते हैं तो एज़ पर एक्चुअल्स हम उनका जो है एजुकेशन का जो खर्चा आता है उसको सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा एक और स्कीम हमारी आई जिसको कारखानदार स्कीम कहते हैं। हम जो है डिपार्टमेंट में हर साल अवार्ड्स देते हैं क्योंकि वी वांट टू सेलिब्रेट आवर यूनिक स्किल सेट, और हर साल हम फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़ और थर्ड प्राइज़ डिफरेंट क्राफ्ट्स में देते हैं। अभी जो है 18 मार्च को एलजी साहब के हाथों हमने कोई 31 अवार्ड्स दिए। तो ये आर्टिजन्स को सपोर्ट करने, उनको ग्लोरीफाई करने की सिमत में एक कदम है। और उसके बाद जब हम यूजुअली आर्टिजन्स को सपोर्ट करते थे, उसके बाद हमारा आर्टिजन्स के साथ इतना कोई रिश्ता रहता नहीं था। तो उसके बाद हमने एक स्कीम लाई जिसका नाम है कारखानदार स्कीम। कारखानदार स्कीम के हवाले से हमने ये कोशिश की कि ये जो हमारे एक्लेम्ड आर्टिजन्स हैं उनका स्किल यंगर जनरेशन तक पहुँचे। तो उसमें कारखानदार स्कीम में हम जो अवार्डीज़ है, हमारे नेशनल अवार्डीज़ है, स्टेट अवार्डीज़ है, शिल्प गुरुज़ है, पद्मा आर्ट, ये जो है अवार्डीज़ है, उनके कारखानों को जब हम कन्वर्ट करते हैं इनटू कारखानास तो वहाँ पे बच्चे सीखते हैं इन मास्टर आर्टिजन से, और सीखने का और सिखाने का और रॉ मटेरियल का सपोर्ट हम आर्टिजन्स को देते हैं। तो ये ब्रॉडली कुछ स्कीमें थी जो हम इस टाइम डिपार्टमेंट में चला रहे हैं। उसके अलावा डिपार्टमेंट जो है हमारा एक मैंडेट है कि ये स्किल जो है ये ज़िंदा रहे यहाँ पे। तो हम कोई कश्मीर की जो जुरिडिक्शन है कोई 450 के करीब सेंटर्स चलाते हैं जिसमें हम मुख्तलिफ क्राफ्ट्स की ट्रेनिंग देते हैं। कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो हमारे जो है अगर हम एक्सपोर्ट्स फिगर पे नज़र दौड़ाएं तो 2010-11 से हमारे एक्सपोर्ट्स टिल लास्ट ईयर प्रोग्रेसिवली डिक्लाइन हो रहे थे। सबसे लोवेस्ट फिगर जो एक्सपोर्ट्स का था वो लास्ट ईयर था, इट वाज 563 करोड़। तो ये बड़ा वरीइंग साइन था, लेकिन जो हमारी पॉलिसी आई और जो इंटरवेंशंस हुए उसका जो नतीजा हमको देखने को मिल रहा है वो इस साल मिल रहा है। इस साल जो है हमने रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स का फिगर जो है हासिल किया हुआ है। अभी 3 क्वार्टर्स का फिगर जो है दैट इज़ 729 करोड़। तो दैट मीन्स जो लास्ट ईयर का क्यूमुलेटिव फिगर था वो हमने पहले 3 क्वार्टर्स में ही सरपास किया, और इस साल हम को पूरी उम्मीद है कि जब मार्च एंडिंग में हमारे फिगर्स आएंगे दैट वी विल बी टचिंग द एक्सपोर्ट फिगर्स ऑफ 2013। तो दैट मीन्स जो 10 साल पुराना फिगर था और जो प्रोग्रेसिवली 1000 करोड़ का फिगर था वो कम हो रहा था। तो इस साल होपफुली वी विल नॉट ओनली अचीव दैट बट वी विल सरपास दैट। सो इट्स ये एक बहुत खुशाइन बात है कि हमारे एक्सपोर्ट्स जो है बढ़ रहे हैं। कैन वी गो टू द नेक्स्ट। एक और प्रॉब्लम जो कोविड के बाद हुई कि हमारे जो है ये जो है एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेशन जो है कम होती जा रही थी। तो उसको ठीक करने के लिए अगेन पॉलिसी ने हमको मैंडेट दिया, और ये हमें जो है इस बात पे काफ़ी फोकस हुआ कि हम हर जगह और हर वक्त एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करें। तो हमने बड़े प्रेस्टिजियस इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। दुबई एक्सपो 2022 में हमने वहाँ पे पार्टिसिपेशन किया, जिसमें क्राफ्ट्स को हमने बड़े तौर पे हाईलाइट किया। एंड उसके बाद जो है सूरजकुंड मेला एक ऐसा क्राफ्ट मेला होता है जो कंट्री का सबसे बड़ा क्राफ्ट के हवाले से एग्जीबिशन होता है, और हर साल ये जो है हरियाणा में होता है। तो लास्ट ईयर जम्मू कश्मीर पार्टिसिपेटेड एज अ थीम स्टेट, तो काफ़ी फुटफॉल रहा। और इस साल भी हमारे जो है मुख्तलिफ जगहों पे मार्च के महीने तक एग्जीबिशंस रहते हैं, और मार्च के बाद जब गर्मी स्टार्ट होती है तो हम यहाँ पे एग्जीबिशन स्टार्ट कर रहे हैं। अभी हमारा टूलिप गार्डन में एग्जीबिशन स्टार्ट हो रहा है। तो उसके साथ साथ जैसे ही यहाँ फुटफॉल इंक्रीज़ होगा तो हम भी जो है एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेशन और बढ़ाएंगे, ताकि कोशिश यही है कि हमारे आर्टिजन्स को प्लेटफॉर्म मिले, ये जो है उनको एवेन्यूज़ मिले, अपॉर्चुनिटीज़ मिले टू सेल देयर मर्चेंट। प्रॉब्लम है कश्मीर हैंडीक्राफ्ट्स में वो ये है कि कस्टमर कॉन्फिडेंस इज़ प्रोग्रेसिवली गेटिंग डाउन, इट्स गेटिंग इरोडेड। तो उस कस्टमर कॉन्फिडेंस को कैसे हम बहाल करें, तो हमने जो है एक सिलसिला स्टार्ट किया GI सर्टिफिकेशंस का। हमारे पास इस टाइम 7 क्राफ्ट्स का GI है, जिसमें पश्मीना है, कानी है, सोजनी है, पेपर मैशे है, वॉलनट है, ख़त्मबंद है और कारपेट है। तो ये 7 क्राफ्ट्स का हमने GI जो है लॉन्च किया हुआ है।
इस GI के साथ साथ जो हमने GI लेबल लाई, उसके साथ एक QR कोड बेस्ड एप्लीकेशन भी लाई। तो आज के डेट में जो है हम GI टैगिंग कर रहे हैं 7 क्राफ्ट्स का, और एक जो बायर है उसको सारे वाइटल पैरामीटर्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्राफ्ट ही कैन कम टू नो बाय स्कैनिंग हिज मोबाइल ओवर द QR कोड बेस्ड एप्लीकेशन। और उसके साथ साथ हमने QR कोड जो हमारे नॉन GI प्रोडक्ट्स है, अभी हमारा 17 क्राफ्ट्स का जो है GI इज़ इन पाइपलाइन, और इन 17 क्राफ्ट्स को भी हमने कवर किया है थ्रू QR कोड बेस्ड एप्लीकेशन। तो जम्मू कश्मीर एक वाहिद प्लेस है पूरी कंट्री में जिसके सारे क्राफ्ट्स 13 क्राफ्ट्स आर ईदर GI QR कोड बेस्ड और QR कोड बेस्ड एप्लीकेशन से हम ड्राइव कर रहे हैं। अभी इस चीज़ को जो है हाईलाइट करने की ज़रूरत है, इस चीज़ की अवेयरनेस करने की ज़रूरत है कि जो भी बायर हो ही शुड एम्फसाइज अपॉन द परचेज ऑफ GI सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स। तो इससे हम चाहते हैं कि कस्टमर कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो और आर्टिजन्स तक जो है जो सही मुआवजा है इसका जो मेहनत वो करता है क्राफ्ट तक वो पहुँचे। नेक्स्ट, एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट क्राफ्ट सिनारियो में ये हुई कि 2021 में हमने वी हैड प्रिपेयर्ड अ डोजियर। हमने कल्चर मिनिस्ट्री के थ्रू यूनेस्को को अप्रोच किया, और यूनेस्को हर साल मुख्तलिफ सिटीज़ को मुख्तलिफ चीज़ों के लिए रिकॉग्नाइज करता है। अगर हम कंट्री की बात करें, सम ऑफ द सिटीज़ विच हैव बीन डिक्लेयर्ड एज यूनेस्को क्रिएटिव सिटी, मुंबई है हमारी बॉलीवुड के लिए, इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज सिटी फॉर फिल्म्स। Lucknow is there for the music, Hyderabad is for gastronomy। तो इसी तरह जो है जयपुर इज़ फॉर क्राफ्ट। तो इसी तरह जो है श्रीनगर को ये एजाज़ मिला कि इट इज़ नाउ अ क्रिएटिव सिटी फॉर क्राफ्ट एंड फोक आर्ट। तो दिस इज़ अ रिकॉग्निशन टू द यूनिक स्किल सेट विच इज़ प्रेजेंट इन श्रीनगर सिटी। तो ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है हमारे लिए, और इसको जो है हम कोशिश कर रहे हैं प्रमोट करें ताकि लोग जो है यहाँ पे आए और क्राफ्ट्स को एक्सपीरियंस करें। नेक्स्ट प्लीज़। UT अवार्ड्स हर साल हम देते हैं। मैंने इससे पहले भी आपको बोला कि हम चाहते हैं कि ये जो यूनिक स्किल सेट है हमारा, ये जो आर्टिजन्स हैं इनकी हम हौसला अफजाई करें, इनको हम सोसाइटी में एक सही मकाम दें ताकि जिसके वो हकदार है। तो उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए हम हर साल एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं, फिर उसकी स्क्रूटनी होती है। जो बेस्ट आर्टिफैक्ट्स होते हैं उन आर्टिजन्स को हम शॉर्ट लिस्ट करके वी गिव अवार्ड्स टू देम। पहला अवार्ड जो है इट कैरीज अ प्राइस मनी ऑफ 50,000, सेकंड प्राइस इज कैरीज अ प्राइस मनी ऑफ 30,000 एंड द थर्ड अवार्ड इज विच कैरीज अ प्राइस ऑफ 15,000। और इसके बाद जो है ये आर्टिजन्स हमारे कारखानदार स्कीम को चलाने के हकदार भी बनते हैं। नेक्स्ट प्लीज़। नेक्स्ट, तो आर्टिजन्स को सपोर्ट करने के लिए हमने अभी रिसेंटली वी हैड गॉन टू द सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड, और सेंट्रल वूल डेवलपमेंट बोर्ड हैज़ सैंक्शनड कपल ऑफ प्रोजेक्ट्स फॉर द डिपार्टमेंट ताकि हम आर्टिजन्स को सपोर्ट करें, जिसमें हमें पश्मीना वूल बैंक के लिए पैसा दिया गया, और साथ ही साथ जो है वूल प्रोसेसिंग के लिए भी पैसा दिया गया। अभी आपको पता है वूल में बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। वी हैव नोटिस दैट देयर इज़ डिस्ट्रेस सेल हैपनिंग। तो उसको अरेस्ट करने के लिए, उसको रोकने के लिए डिपार्टमेंट हैज़ बीन गिवन अ मैंडेट टू सेट अप रॉ मटेरियल बैंक फॉर बोथ फॉर वूल, और हमें जो है पश्मीना रॉ मटेरियल बैंक के लिए भी पैसा दिया गया ताकि हम जो है ये रॉ मटेरियल या पश्मीना हो या वूल हो अपने आर्टिजन्स को दें। नेक्स्ट, तो एक दो सक्सेस स्टोरीज विच आई वांट टू शेयर हेयर इज़ दैट हमने एक पॉलिसी ने हमको एक मैंडेट दिया जो हमारे लैंग्विशिंग क्राफ्ट्स हैं या क्रिटिकली एंडेंजर्ड क्राफ्ट्स हैं उनको ज़िंदा रखने के लिए वी रन अ प्रोग्राम। तो उसमें जो है हमने इंटरवेंशन किया। यहाँ पे आप वी वर नोन फॉर पर्टिकुलर क्राफ्ट कार खानियारी टाइल्स। तो खानियारी टाइल्स में एक ही आदमी बचा था जो टाइल्स बनाता था। तो उसके साथ जो है हमने कुछ यंग लड़कों को जोड़ा, और आज के डेट में हमने ये इंश्योर किया कि दिस क्राफ्ट सर्वाइव्स। तो ये जो है काफ़ी स्टोरी वायरल भी हुई। तो आज के डेट में जो है ग्लेज टाइल्स क्राफ्ट को हमने रिवाइव किया। हमने यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ जो हम जुड़े तो उनके साथ हमने ये कोशिश की कि हम आर्ट को फिर से दीवारों पे लाए। यहाँ पे आप देख रहे हो कि वी यूजुअली
हाईलाइट द फिज़िकल ब्यूटी ऑफ कश्मीर। तो हम कश्मीर की ब्यूटी को हमने एक तो मार्केट भी बहुत किया है और अपनी दीवारों पे भी काफ़ी सजाया हुआ है। तो अभी व्हाट वी हैव फाउंड इज़ दैट नाउ पीपल आर गोइंग बैक टू आर्ट। तो आज के डेट में हम चाहे वो होटल्स हों, चाहे वो हमारे गेस्ट हाउसेस हो या हमारे दफ्तर हो, तो वहाँ पे हम आज के डेट में जो है आर्ट को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो ये एक खुशाइन ट्रांजिशन है विच गिव्स अस लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट द आर्ट इज़ फाइंडिंग इट्स पोजीशन बैक ऑन आवर वॉल्स। तो काफ़ी जो है एक रेस्पेक्ट, नया रेस्पेक्ट जो है आर्ट को मिल रहा है। तो हमें बड़ी खुशी है इस बात की। नेक्स्ट, तो जब हमें यूनेस्को क्रिएटिव सिटी में जो ये जगह मिली, तो उसके बाद हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया जो क्राफ्ट सफारी के नाम से काफ़ी मशहूर हुआ। तो अभी तक हमने जो है वी हैव लॉन्च 10 एडिशंस ऑफ क्राफ्ट सफारी। जिस क्राफ्ट सफारी का हम यूजुअली जो हमारा फॉर्मेट होता है तो वो ये रहता है कि 2 किलोमीटर की स्पेस में या 2.5 किलोमीटर की स्पेस में वी सिलेक्ट अबाउट 5 to 6 क्राफ्ट स्पेसेस, जिसमें डिफरेंट क्राफ्ट्समैन जो है अपना क्राफ्ट प्रैक्टिस करते हैं। और हम वहाँ पे जो है मीडिया को लेते हैं, टूर ऑपरेटर्स को लेते हैं, यूनिवर्सिटी में जो फैकल्टी है टूरिज़्म जो पढ़ाते हैं उनको लेते हैं, टूरिज़्म स्टूडेंट्स को लेते हैं और उनको ये दिखाते हैं कि क्राफ्ट कैसे प्रैक्टिस किया जाता है श्रीनगर या जो है हमारे अदर टाउन्स में, और कितनी मेहनत लगती है इस क्राफ्ट के पीछे। तो हमारी कोशिश ये है कि वी एंडेवर टू कनेक्ट बायर विद द क्राफ्ट्समैन। हमारा प्रॉब्लम क्राफ्ट्स का ये रहा है कि जो है मिडल मैन हैज़ ऑलवेज वॉकड विद द मेजर प्रोसीड्स एट द कॉस्ट ऑफ आर्टिसंस। तो उससे क्या है, हमारे क्राफ्ट्समैन की मार्जिनलाइजेशन बहुत हुई है। तो उसको अरेस्ट करने के लिए हम चाहते हैं कि जो है बायर he comes directly to these craft spaces, sees and appreciates the hard work put behind these crafts and purchases directly from the artisan. तो उससे जो है हम भी endeavor to achieve the empowerment of the artisans. क्राफ्ट तभी जिंदा रहेगा जब क्राफ्ट्समैन होगा, और क्राफ्ट्समैन तभी प्रैक्टिस करेगा जब उसको ये जो जितनी वो मेहनत करता है उसका जायज़ मेहनताना मिलेगा। तो ये हम कैसे अचीव करेंगे, ये एक जो है रास्ता जो हम कोशिश कर रहे हैं क्राफ्ट सफारी से कि हम जो है टूरिस्ट को या बायर को डायरेक्टली क्राफ्ट स्पेसेस पे लाए और वहाँ पे आर्टिसन के साथ जुड़े। तो दूसरा रास्ता जो है हमारे पास मौजूद है वो ई कॉमर्स का है। तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे भी हम कोशिश करते हैं कि ये आर्टिजन्स को हम बोर्ड करें और इनको ग्लोबल प्लग इन दे। तो उस पर डिपार्टमेंट काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रहा है। तो होपफुली दिस ईयर वी विल हैव अ वेरी रोबस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म रेडी। तो उस पर हम कोशिश करेंगे कि जितने आर्टिजन्स आएँ और वो डायरेक्टली बायर्स के साथ जुड़े तो उतना हमारे लिए ठीक रहेगा। तो क्राफ्ट सफारी जो है काफ़ी सक्सेसफुल रहा। और अभी हाल ही दिनों में पूना में जो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी है उनके कोई 60 बच्चे यहाँ पे क्राफ्ट सफारी के लिए आए और मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से जो है लोग आ रहे हैं क्राफ्ट्स को देखने के लिए। हमने जो है मैंने टूरिज़्म डिपार्टमेंट भी हैंडल किया है और मैं ये मानता हूँ कि हमने जो है कश्मीर की फ़िज़िकल ब्यूटी को काफ़ी हाईलाइट किया है, लेकिन एस्पेक्ट्स लाइक क्राफ्ट वी हैव नॉट हाईलाइटेड। सो इट हैज़ अ पोटेंशियल टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टूरिज्म प्रोडक्ट। और उसको अगर आप फिजिकल ब्यूटी और हेरिटेज और कुजीन के साथ जोड़ेंगे और कल्चर के साथ जोड़ेंगे, इट कैन बी एन अनबीटेबल पैकेज। तो ये छोटे से इंटरवेंशन है। आई होप मैंने जो है इसको कोशिश की है, आई ट्राइड टू सम इट अप। तो बिफोर मेकिंग दिस बोरिंग सेशन, आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल फॉर लिस्निंग।